बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब बम धमाका। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर समेत 7 अफराद जा बहक, 30 जख्मी। जख्मियों में बेशतर स्कूल के बच्चे शामिल। 12 जख्मी ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। जा बहक और जख्मी बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म की धमाके की मसम्मत। स्कूल के बच्चों को निशाना बनाना बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तालीम दुश्मनी का सबूत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम बच्चे और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज में शरीक खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू एहलकारों की सीएम हाउस पेशावर में पजीराई। डी चौक में एहतजाज के दौरान पकड़े गए रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार अटक जेल से रिहाई के बाद सीएम हाउस पेशावर पहुंचे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वजीर आला का रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। डीजी रेस्क्यू मोहम्मद अयाज का एहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। कहा रेस्क्यू के 6 एहलकार अब भी कैद हैं। 42 रेस्क्यू एहलकारों में फायर फाइटर्स, ड्राइवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल है। गुज़िश्ता रात अटक जेल से पीटीआई के 2 MPA समेत 86 अफराद को रिहा किया गया था। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमलावर हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी वफाक पर हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोके। तलाल चौधरी का सेनेट में मुतालिबा। कहा इस्लामाबाद पर हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को प्रोटोकॉल दिया गया, हार पहनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इन सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 दर्जे तरक्की का ऐलान किया। ये किस तरह का पैगाम है? वफाकी हुकूमत इसका संजीदगी से नोटिस ले। कल कोई भी सूबा वफाक पर हमलावर हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा पर लंदन में होने वाले हमले का जिक्र करते हुए कहा सेनेट को इस इक़दाम की मजम्मत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सेनेट में पेश कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतालका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 1 के तहत कायम 3 रुकनी जजेस कमेटी तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया है। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश किए गए बिल में टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी जैसे जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद को हिरासत में रखने के दौरानिये में इजाफा तजवीज़ किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल को गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज। अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल बरकरार। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग और फजाई आलूदगी के असरात कम करने के लिए पानी का छिड़काव। एबिट रोड, गुलिस्तान चौक, हाजी कैंप, एम्प्रेस रोड को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शिमला पहाड़ी के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। कचरा जलाने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। लाहौर आज सुबह आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। पंजाब हुकूमत ने सुपर सीडर पर सब्सिडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी दे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और चिंची रिक्शों से मुतालिक पॉलिसी बनाना भी ज़रूरी है। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कसूर में ख़राब पानी के बायस नौमौलूद मूजी बीमारियों में मुब्तला हैं। अदालत की कमिश्नर लाहौर को फौरी कसूर की चमड़े की मसनूआत बनाने वाली कंपनी के रीफिल्टर प्लांट से मुतालिक इक़दाम की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
इस्लामाबाद के किसी इलाके में संगीन वारदात हुई तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर अफसर अपने इलाकों में खुद मौजूद रहे, ड्यूटीज चेक करें, मशकूक अफराद, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को चेक करें। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। रात गए इजलास में जराइम के सदबाब और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। डॉल्फिन और अबाविल स्क्वाड को इस्लामाबाद में चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। इस्लामाबाद में इस हफ्ते 2 बैंक डकैतियां और 2 कैश वैन्स को लूटा जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। बानी PTI के वकील ने कहा, बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर भी वही इल्ज़ाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो तो खातून थी, ये मर्द है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि ये मामला सितंबर का है लेकिन वकालतनामा जुलाई का है। वकील ने कहा, ये अमूमी प्रैक्टिस है कि दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो 1 से ज़ायद वकालतनामे दस्तखत करवा लिए जाते हैं। अमरीकी सिफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल रावलपिंडी आमद। फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने के वफ्द को 3 असीर मुल्ज़िमान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑफिस में हुई। उम्मीद है 24 घंटे में बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंचोता बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया, 24 घंटे पर अब से शुरू हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी कल इसी वक्त इंतजार पंचोता वापस आ जाएंगे। मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल से रिहाई से मुतालिक बातचीत के लिए पाकिस्तान से वफ्द अमरीकी इंतखाबात के बाद अमरीका जाएगा। सेनेटर तलहा महमूद, फौजिया सिद्दीकी, अनुशा रहमान और डॉक्टर्स वफ्द में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, उम्मीद है वफ्द अमरीकी ऑफिशियल से मुलाकात करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत नवंबर के आखिर तक मुलतवी। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर कुरअंदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने इस मौके पर ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खुसूसियात का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति पर PTI के एहतजाज के लिए माली मुआवनत के इल्जाम में नई FIR सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि नए मुकदमे से मुतालिक फैसला मौजूद नहीं। गिरफ्तारी कब डाली? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 5 अक्टूबर को थाना मार्किला में FIR दर्ज हुई। गिरफ्तारी कल की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आजम स्वाति को नए मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आजम स्वाति की 7 केसेस में दरखास्त जमानत की भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। फरीकैन से कल दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसन अब्दाल और अटक के 2 केसेस में आजम स्वाति की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। थाना कराची कंपनी में PTI एहतजाज में माली मुआवनत के दूसरे केस में वकलाई सफाई का मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत दरियाफ्त की, जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ। बिलावल भुट्टो ने नेक ख्वाहिशात पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। कहा, डॉक्टर्स ने सदर मुमलिकत को आराम का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए सदर आसिफ अली जरदारी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अरकान सिंध असम्बली अपने अपने हल्कों में तजावुज़ात खत्म कराएं। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, मगर फ़र्ज सब अरकान असम्बली का है। कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। कराची में शोरूम्स के बाहर खड़ी गाड़ियाँ खड़ी करके 2 लेन घेर ली जाती हैं। सरबराह एनपी सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि पंजाब की किस्मत 18वीं तरमीम से पहले भी चमक रही थी, तरमीम के बाद और चमक रही है। बाकी सूबे 18वीं तरमीम से पहले भी रुल रहे थे, तरमीम के बाद भी रुल रहे हैं। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, हर सूबे में सर्विस डिलीवरी का मुकाबला है। जो सूबे बेहतर इंतजामी सलाहियत के होंगे वो आगे जाएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। सूबों ने जो इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करना थे वो अब हमारा मौजू होना चाहिए। मुसाफिर तैयारा सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल। खुसूसी ट्रक और ट्रॉली में नाकारा बोइंग 737 को हैदराबाद ले जाया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस दौरान कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलती रही। मोटरवे को किसी भी जगह ब्लॉक नहीं किया गया। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। कराची में रवा साल अक्टूबर की रातें गर्म तरीन रहीं। गर्म तरीन रातों का 57 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1967 में कम से कम औसत दर्जा हरारत 30.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता माह शहर का कम से कम औसत दर्जा हरारत 30.9 डिग्री रहा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फ़ी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल ₹248.38 का हो गया। फ़ी किलो LPG की कीमत में ₹2.89 फ़ी किलो इजाफा। 1 किलो LPG ₹254.19 की हो गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा कर दिया गया। LPG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, जो सहूलत मिलेगी उसमें करेंगे। यही है भाई, डर तो लगता है सिलेंडर से। रात को गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं लगाया डर की वजह से, मगर इसमें तो मजबूरी है, हमारे पास गाड़ी नहीं तो हम कैसे जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वैगन्स, टैक्सीज, रिक्शों और बसों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। गैस सिलेंडर्स के गैर मेयारी होने और वक्त पर टेस्ट ना कराने के बायस हादसात में इजाफा। ज़्यादा किराए के बायस शहरी खौफ की फ़ज़ा में सिलेंडर से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर। चमन के करीब ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाली बच्चे को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। ज़ेरे तामीर घर के चौकीदार का 3 साल का बच्चा बुध की रात 8 बजे से बोर में फंसा था। बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें 30 घंटे तक जारी रहीं। मकामी अफराद की नाकाम कोशिशों के बाद कोयटा से PDMA की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। 20 दिसंबर को अक़लियतों की स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा, हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा आज़म है। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। GB के तमाम अजला में तकरीबात। तारीखी चिनार बाग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला और फोर्स कमांडर की शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। GB पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील है। इस्राइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। बेशतर शहरियों को शुमाली गजा में शहीद किया गया। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में आवाम को 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। बैरूत पर 10 फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लबनानी शहीद। शाम में लबनानी सरहद के करीब भी हमला, 10 शहरी शहीद। जुमेरात को हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों में 4 थाई बाशिंदों समेत 7 अफराद हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफ़ा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया।
एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस इतलात हैं कि 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से पहले ईरान इराकी मिलिशिया के जरिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक बयान में आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। ईरानी निजात जर्मन शहरी को ईरान में सजाए मौत दिए जाने पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी काउंसिल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी निजात जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आए थे। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल्चर फेस्टिवल जारी। आज थिएटर वर्कशॉप और पाकिस्तानी म्यूजिक को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। कल्चर फेस्टिवल कल खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। इनफॉर्म मोहम्मद हुसनैन को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद हुसनैन ने नेट प्रैक्टिस के दौरान देर तक बॉलिंग की। सिलेक्टर असद शफीक की कोच जैसन गैलेप्सी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रैक्टिस सेशन के दौरान मुशावरत। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। गुस्से में रहते हैं, कभी किसी को प्यार की नज़र से भी देखा है? अच्छा सवाल। किसी को प्यार की नज़र से देख सकते हैं, माँ को प्यार की नज़र से देख सकते हैं। अच्छा घुमाया, अच्छा घुमाया। स्पिनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मासूम शक्ल के होते हैं, प्यारे गोलू गोलू से होते हैं। आपको देखकर साजिद भाई ऐसा लगता है कोई आप झगड़ा सॉल्व कराने आए हो। मतलब बड़ी मूछें हैं, बाल भी आपने खोल के रखते हैं हमेशा जी। तो वो जिस कंडीशन में खेलते हैं उधर हम घबरा जाते हैं, इधर ये घबरा जाते हैं। और आपको देखे तो घबराई जाते हैं। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेजबान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है, लेकिन फिलहाल सिर्फ माँ से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाजिरीन की मज़ेदार गुफ्तगू देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और साबिक मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की सालगिरह आज 51 बरस की होगी।